हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस आर फार्मा यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक जो है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डेफिनेशन क्या है और इसका स्कोप क्या है उसके बारे में हम सीखेंगे। एनाटॉमी, द वर्ड एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ये जो एनाटॉमी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है। एनाटॉमी जो वर्ड है ये वर्ड दो स्मॉल वर्ड मिलकर एनाटॉमी हुआ है। एक है अना, एक है टोमी। अना मीन्स है पार्ट एंड टोमी मीन्स है टू। इसके बाद आता है एनाटॉमी का मेन डिफिनीशन। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, साइज, लोकेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विथ वन अनदर। हमारा जो बॉडी पार्ट्स है, ह्यूमन बॉडी में जितने ही पार्ट्स है वो बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर है, साइज है, शेप है, लोकेशन भी है। इन सब चीज़ का स्टडी करने को हम एनाटॉमी कहते हैं। तो इन शॉर्ट टर्म में एनाटॉमी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स का जो स्ट्रक्चर है उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। उसके बाद आता है फिजियोलॉजी। ये फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द नॉर्मल बॉडी पार्ट्स फंक्शन। हमारा जो बॉडी पार्ट्स है ये बॉडी पार्ट्स कैसे फंक्शन करती है हमारा बॉडी के अंदर, उसको हम स्टडी करने को फिजियोलॉजी कहती है। ये हो गया फिजियोलॉजी का डेफिनेशन। तो बेसिकली हम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं तो एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स। लेकिन फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। हमारा जो बॉडी पार्ट्स है उसका फंक्शन को स्टडी करने को फिजियोलॉजी कहता है। द टर्म फिजियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ये जो फिजियोलॉजी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है। एक है फिजियो, एक है लॉजी। फिजियो का मतलब है फंक्शन एंड लॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ। तो ये दोनों मिलकर स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स का जो फंक्शन है उसको स्टडी करने को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। एज एन एग्जाम्पल हियर ये आँख का डायग्राम है। ये जो है ये डायग्राम जो है ये आँख का डायग्राम है। तो इसका एक शेप है, ये एक शेप है आँख का, ह्यूमन आँख का ये एक शेप है, साइज है और इसका स्ट्रक्चर है। तो ये सब कुछ साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ये सब कुछ स्टडी करने को हम एनाटॉमी कहते हैं। लेकिन ये जो आँख है इसका फंक्शन है और ये फंक्शन को स्टडी करने को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ये हो गया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मेन डेफिनेशन। उसके बाद आता है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नंबर 1, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हेल्प्स अस टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारा ह्यूमन बॉडी में जितने बॉडी पार्ट्स है ये सब बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर भी है, फंक्शन भी है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को सीखने के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमको हेल्प करती है। ये हो गया नंबर 1। अभी नंबर 2, फिजियोलॉजी एक्सप्लेन दी वेरियस फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये फिजियोलॉजी जो है ये एक्सप्लेन में हेल्प करती है फीडबैक मैकेनिज्म को। अभी ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म को हम होम्योस्टेसिस भी कहती है। होम्योस्टेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिनकी वजह से हमारा जो इंटरनल बॉडी है, इंटरनल एनवायरमेंटल बॉडी है वो बैलेंस रहती है, उसको हम होम्योस्टेसिस कहती है। तो बैलेंस रहने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होम्योस्टेसिस करती है। इसके बाद नंबर 3 में आता है इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंडिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्ट्रक्चर।
हमारा बॉडी के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट ऑर्गन के जो स्ट्रक्चर है, वो एक तरह भी वो रिलेशनशिप में है। तो वो जो इंटर रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी हेल्प करती है। ये हो गया नंबर 3। अभी आएगा नंबर 4। It also helps in proper and effective diagnosis of disease. डायग्नोसिस ऑफ डिसीज में ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हेल्प करती है। अब ये डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस क्या है? आइडेंटिफाई ऑफ द डिसीज कॉल्ड डायग्नोसिस। ये हो गया नंबर 4। नंबर 5, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पैथोलॉजी ऑफ डिसीज। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करती है पैथोलॉजी ऑफ डिसीज। हमारा जो बीमार होते हैं उसका जो कॉज है, उसका जो वजह है, रीज़न होता है, उसको स्टडी करने को हम पैथोलॉजी कहते हैं। तो पैथोलॉजी ऑफ डिसीज़ में डिसीज़ की जो वजह है उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हेल्प करती है। ये हो गया नंबर 5। तो उसके बाद आता है इट्स नंबर 6, इट सर्व एज ए गेट वे टू करियर्स फॉर दोज हु वांट टू गेट डेवलपमेंट इनटू हेल्थ रिलेटेड फील्ड्स। एग्जांपल है डॉक्टर। और ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक गेट की तरह सर्व करती है मेडिकल फील्ड की, जो स्टूडेंट है, जो करियर बनाने वाला आदमी है, उन लोगों के लिए। ठीक है, तो ये हो गया स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।